गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत में प्रथम यूनिट के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, बाल विकास के अंतर्गत में बालकों की अध्ययन की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने निरीक्षण विधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे क्षेत्र अध्ययन विधि यानी फील्ड स्टडी मेथड। यह सर्वेक्षण की अति प्राचीन विधि है और इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें बालकों की सूचनाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तथा विद्यालय सर्वेक्षण तभी सफल हो सकता है जबकि इसकी प्रक्रिया में निम्नांकित उपकरणों की हम प्रयोग करें। इसमें निम्नांकित उपकरण कौन कौन से हैं? पहला है प्रश्नावली। कौन सी है? प्रश्नावली का प्रयोग करें। फिर हम प्रश्नावली बनाकर निरीक्षण करें। थर्ड है साक्षात्कार करें। या मानक परीक्षण। मानक परीक्षण के बाद में प्राप्तांक के पक्ष। प्राप्तांक के पक्ष के बाद में मूल्यांकन के मापदंड। अब देखिए हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न बनाकर 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बनाकर सर्वे के रूप में हम उनको वह क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और उनसे भरवा के अपन ले लेते हैं। दूसरा है निरीक्षण, यानी उन लोगों से हम निरीक्षण करके उनसे हम इस क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। फिर आता है तीसरा साक्षात्कार। उनका इंटरव्यू मेथड से भी हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में ही मानक परीक्षण, हम उनकी कुछ मानक निर्धारित करते हैं कि इनके कार्य करने का क्षेत्र कितना है, इनकी पढ़ाई का क्षेत्र कितना का स्तर क्या है, कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, कितने लोग सरकारी सेवाओं में हैं, कितने लोग प्राइवेट सेवाओं में हैं। इसके अलावा कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोग मजदूरी करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। इस प्रकार इसके मानक परीक्षण। अब आपने कोई टेस्ट लिया प्राप्तांक के पक्ष के हिसाब से, आपने कोई टेस्ट लिया है, टेस्ट के हिसाब से आपने एक स्टैंडर्ड तय किया है कि इतने नंबर वाला यह ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का और ये सी ग्रेड के, ये प्राप्तांक के पक्ष के। अब मूल्यांकन के मापदंड आपने तय कर दिए कि मूल्यांकन हम इन आधारों पर मूल्यांकन करेंगे, तो इनके आधार पर हम उस क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर सकते हैं। इन सारे प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक हो, शैक्षिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आदि सारी समस्याओं का या स्थानों का इन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ में ही विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय के छात्रों के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है और विद्यालय सर्वेक्षण के लिए हम निम्न प्रकार से इनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। पहला है आत्म सर्वेक्षण, विद्यालयी सर्वेक्षण, ठीक है ना। विद्यालयी सर्वेक्षण पहले आत्म सर्वेक्षण होता है। फिर दूसरा है, देखिए इसमें आत्म सर्वेक्षण क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। आत्म सर्वेक्षण का मतलब यह है विद्यालय एवं विद्यालय के किसी शिक्षक तथा
अनुसंधानकर्ता द्वारा संपादित किया जाता है। यानी विद्यालय के ही लोग इस विद्यालय का निरीक्षण करते हैं कि भाई जैसे बीएड प्रथम वर्ष का हमें निरीक्षण करवाना है, आपके क्लास टीचर के अलावा दूसरे को लगा दिया कि भाई आप जाइए, आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए, दूसरे टीचर को कह दिया कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए। ऐसे 4 लोगों को एक टीम बनाकर आपकी क्लास का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। अब चारों लोग आपका बारी बारी से आत्म सर्वेक्षण करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आत्म सर्वेक्षण कहलाएगा। दूसरा है बाहरी व्यक्ति। बाहरी व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण। अब देखिए, अब आप सर्वेक्षण करवा रहे हैं, इसमें विद्यालय के ये सर्वेक्षण बाहर के आए हुए विद्वानों द्वारा, अनुसंधानकर्ता द्वारा संपादित होता है। इसमें महाविद्यालय, विद्यालय के किसी शिक्षक को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें अधिकतर लोग बाहर के होते हैं, तो वह अपनी रिपोर्ट के आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं। फिर तीसरा आता है सहकारी सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत में सहकारी में दोनों प्रकार के लोग होंगे, बाहर से भी होंगे और आपके यहाँ विद्यालय से भी 1 या 2 लोग, वो जैसी सर्वेक्षण टीम बनती है उसके आधार पर निर्धारित होता है, 1 हो या 2 हो, ठीक है ना। तो ये सहकारी सर्वेक्षण कहलाता है, जिसमें बाहरी विशेषज्ञों के साथ में विद्यालय के किसी शिक्षक या प्रशासक भी उसमें भाग लेता है। तो यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहकारी सर्वेक्षण कहलाता है। अब क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत आवश्यक आंकड़े जो डाटा तैयार होते हैं, कौन कौन से डाटा तैयार किए जाते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहला है शिक्षक संबंधी सूचनाएं। एक शिक्षक से संबंधित उसकी आवास कहाँ है, उसका स्थायी पता क्या है, उसका एड्रेस पूरा आ जाता है। इसके बाद में उसकी योग्यता क्या है, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। इसकी सेवा अवधि, इसने कब, इनको कितने साल का अनुभव है, और अवकाश का भी, और कि भाई कि आज मनोज जी सर नहीं है, उपस्थित नहीं है, ऐसे ही सुरेश जी सर उपस्थित नहीं है। तो ये और इसके अलावा उनकी कार्य क्षेत्र की स्थिति भी बताई जाए, समाज में उनका क्या रेपुटेशन है, उनका क्या दायरा है, ठीक है ना। ये शिक्षक संबंधी सूचनाएं। दूसरा है अध्ययन की विधि। अध्ययन की विधि के द्वारा, अब इसके अंतर्गत में एक तो विद्यालय की जो भवन की स्थिति है वह किस प्रकार की है। दूसरा आता है कि पुस्तकालय की स्थिति कैसी है। तीसरा है वहाँ धन की व्यवस्था किस प्रकार की है, कि बालकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है कि नहीं जाता है, प्रति बालक कितना खर्च होता है, धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, और कितना व्यय आय होती है और कितना व्यय होता है, ये अध्ययन के संबंध में देखना है। इसके अलावा तीसरी स्थिति आती है छात्रों के संबंधी। छात्रों की स्थिति क्या है, छात्र कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं, पाठ्य की सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी अपनाई जाती हैं, छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, छात्रों का जो शैक्षिक स्तर है वह कक्षा के अनुरूप है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का वह ध्यान रखा जाता है। और चौथी चीज़ आती है शैक्षिक प्रक्रियाएं। शैक्षिक क्रियाएं किस प्रकार से अपनाई जाती है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में ही पाठ्यक्रम का अध्ययन कंप्लीट करवा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, और उसमें कितना % वार्षिक टाइम
प्रत्येक मंथ का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसको कभी शिक्षक पूर्ण कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और यदि नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, और यदि कर लिया है तो उसके दौरान की किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये पाठ्यक्रम का अध्ययन का। इसी के साथ में पाठ्य सामग्री की प्रकृति। पाठ्य सामग्री का मतलब यह है कि आप उसको अध्ययन करवा रहे हैं, इसके लिए आप कौन सी विशेष व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई हम इसके लिए ये प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं जिससे यह बालक अति शीघ्र इस ज्ञान को अर्जन कर ले। तो आज हमने क्षेत्र अध्ययन विधि के बारे में अध्ययन किया है। आप सभी लोगों से यही अपील है कि इस महामारी कोरोना महामारी में आप सभी लोग घर पर रहें, मास्क पहने, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कहें मास्क, घर ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। आप सुरक्षित रहोगे तो घर सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, आपकी गली सुरक्षित रहेगी। हमें इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना अति आवश्यक है। इस महाअभियान में हमें इस कोरोना महामारी को हराना है, तो हमें सबको एकजुट होकर इस देश के हित में हमें सबको मिलकर काम करना है। जय हिंद, जय भारत।